हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है, घर तो एक चलो हो गया, दूसरा होता है गाड़ी, 4 व्हीलर, उसके भी अगेंस्ट आप हो? नहीं, मैं हूं कि उसमें दो चीजें कर लीजिए। एक तो 15% वाले रूल में आ जाइए और कोशिश करिए कि यूज्ड गाड़ी लीजिए। तो 15% के रूल में कौन सी गाड़ी मिलेगी? अल्टो भी नहीं आएगी। नहीं आ जाएगी। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो आप 15,000 की किस्त दे सकते हो। 15,000 की किस्त मतलब आप 6-7 लाख का लोन ले 1 सकते लाख बंदा कमाने वाला जो होगा वो सोचेगा मैं अल्टो में उतरता अच्छा नहीं नहीं नहीं, 6-7 लाख का अगर आपका लोन हो जाएगा, 2-3 लाख आपने जेब से डाले तो 10 लाख की गाड़ी आप ले लीजिए। आजकल तो वैगनार भी 10 लाख में आ रही है। तो फिर अपनी इनकम बढ़ाइए। फॉर्च्यूनर किसी को चलाना हो आपके जैसे। हाँ, फॉर्च्यूनर चलाने, देखिए फॉर्च्यूनर तो आपकी यूज्ड भी करीबन 30-35 लाख की आती है। तो 30-35 लाख की अगर हम, इसका रीसेल वैल्यू काफी तगड़ा। हाँ, तो आपको 70,000 की किस्त देनी है, मोटा मोटी समझ लीजिए। 70,000 की किस्त 15 गुना मतलब कितना, 7-8 लाख रुपए की आपकी इनकम हो तो समझ आती है बात। ओके, मतलब 7-8 लाख कमा रहे हो तो जाके फॉर्च्यूनर 5 लाख की इनकम हो तो आप देखिए वही है ये सब। अच्छा, आपको मेंटेन भी तो करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने फॉर्च्यूनर ले ली उसके बाद चल, मतलब आप देखिए पूरा इकोसिस्टम आपका उस पैसा होना चाहिए। अब एक बंदा है, समझो उसके पैसा जमा किया, लुई वितौं की बेल्ट ले ली 1.5 लाख रुपए की, चलो ली, और वो ऑटो से उतर रहा है, तो आप उसकी लुई वितौं को देख के क्या बोलोगे? कॉपी है। उसका इकोसिस्टम लुई वितौं वाला नहीं है। क्या हम नहीं पहन सकते लुई वितौं? हमारा इकोसिस्टम ही लुई वितौं वाला नहीं है इस टाइम पे। मेरे को गिफ्ट करी थी 2014 में किसी ने लुई वितौं की, 10 बार पहनी होगी वो बेल्ट मुश्किल से। तो आपको पूरा इकोसिस्टम वैसा बनाना पड़ता है। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और वो कब आता है? जब आपकी इनकम बढ़ती है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप बेटर जगह पे रेंट पे रहोगे, ठीक है। तो अब आप बोलो यार, कोई, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां छोटे घर हैं और वहां आप अपनी फॉर्च्यूनर फंसा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है ना। पूरा इकोसिस्टम चेंज करो। ड्रेस, एड्रेस, कार, ऐसे इस ऑर्डर में चलो। मतलब क्या बात। तो ये छोटे रूल्स, मतलब मैं कह रहा हूं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं कहता हूं आप लोग जाके जहाज खरीदिए, यॉट खरीदिए, आइलैंड खरीदिए, जो लग्जरी खरीदनी खरीदिए, रूल के हिसाब से खरीदिए, उधार पे नहीं। सिर्फ उधार को टूल बना, बिकॉज दिस इज ऑल बैड डेट। गुड डेट होता है अगर आप बोलोगे संजय जी मैं 4 डिफेंडर ले रहा हूं, पर उन डिफेंडर को मैं एक लग्जरी वो चलाऊंगा, मतलब एज अ कैब चलाऊंगा, या फिर मैं उसको उस सर्विस में दूंगा, देन इट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। इंडिया में ज्यादातर लोग जो गाड़ियां खरीदते हैं स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं। तो अगर वो डिफेंडर लेके कैब में चलाएगा तो उसकी तो इज्जत ही नहीं बनेगी मार्केट में। ये अभी तो सोचेगा ना। हाँ, नहीं, मैं आपको फर्क बता रहा था कि एक ही चीज कभी पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ आप। हाँ, कि लोग ज्यादातर खर्च करते हैं इन सब चीजों पे स्टेटस सिंबल के लिए। जैसे अभी आप देखोगे अब आजकल 17-18 साल के बच्चे, कमाई कुछ नहीं है, मम्मी पापा को तंग करके आईफोन खरीदवा रहे हैं जी, कि अपने स्कूल में अपने कॉलेज में कूल लिख सके। तो जैसे थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है तो भाई उसको चाहिए गाड़ी भी थोड़ी स्टाइलिश हो कि मेरा वो क्रेज दबदबा रह पाए। तो ऐसे माइंडसेट के लोग हैं अपने समाज में। तो इस वजह से कि लग्जरी पे खर्च करने के लिए वो नहीं सोच रहा है, ज्यादा उधार लेके खरीद ले रहा है। बट अगर उसी पैसे से कुछ बिजनेस करना हो या कोई चीज स्टार्ट करना हो तो उसमें 1000 बार सोचेगा कि रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो।